पहले तो जैसे कि आज 31 दिसंबर है, तो मैं सभी को जो कल से नया साल आने वाला है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं हमारे मीडिया बंधुओं को और पंचकुला के सभी वासियों को मेरी तरफ से और पंचकुला पुलिस की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आप सभी की जो भी इच्छाएं हो भगवान वो पूरी करे और आप नए साल में बिल्कुल स्वस्थ रहें। जैसे कि आपने तैयारियों के रिगार्डिंग पूछा है कि नए साल के रिगार्डिंग पंचकुला पुलिस की क्या तैयारियां रहेंगी, मैं बताना चाहूंगा कि मोर देन 500 से ज्यादा कर्मचारी हमारे पंचकुला पुलिस के आज शाम 6 बजे के बाद ही वो रेगुलर पेट्रोलिंग पे रहेंगे। और जो भी भीड़ भड़ाके वाले इलाके हैं जहाँ पे हमें आशा है कि वहाँ पे लोगों का इकट्ठा ज्यादा हो सकते हैं, या जो क्लब के एरियाज हैं, या जहाँ पे भी कोई पार्टीज वगैरह हो रही हैं, वहाँ पे हमारी पुलिस की रेगुलर प्रेजेंस रहेगी। और इसी के चलते हुए अराउंड 48 के करीब हमारे पंचकुला पुलिस की तरफ से जो ट्रैफिक के नाके हैं और कुछ जो लोकल पुलिस स्टेशन की तरफ से नाके हैं, वो भी लगाए जा रहे हैं, जिनमें ड्रंक एंड ड्राइव के भी नाके हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारी ईआरवीज हैं, 19 ईआरवीज हैं, पीसीआरस हैं, राइडर्स हैं, वो भी सभी तैनात रहेंगी और अपने अपने एरियाज में रेगुलर पेट्रोलिंग करेगी। साथ ही में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हम डीसीपीज, जो 2 डीसीपीज हैं और एसीपीज हमारे सभी, ये भी ग्राउंड पे रहेंगे और रेगुलर वॉच रखेंगे। और इसी के साथ जो हमारी स्पेशल टीम्स हैं, जो हमारी क्राइम टीम्स हैं, क्राइम टीम्स की भी हमारी दो दो हमने उनकी पेट्रोलिंग पार्टीज हमने डिवाइड करी हैं एक क्राइम टीम की। तो उनको हमने एरियाज डिवाइड करके दिया है कि आप इन इन एरियाज में अपनी डोमिनेशन रखेंगे और इंश्योर करेंगे कि कहीं भी कोई हुड़दंगबाजी ना हो, या कहीं भी जो हमारी जो लोग हैं, जो पंचकुला के लोग हैं, या बाहर से भी जो लोग यहाँ पार्टी करने आ रहे हैं या नए साल को खुशी से मना रहे हैं, वहां किसी को कोई तकलीफ ना हो और बहुत ही शांतिपूर्वक ये नए साल की सेलिब्रेशन पंचकुला में निकल जाए। सर, जैसे कि अगर बाहर से जो लोग आएंगे क्या उनकी आईडी भी चेक की जाएगी इस दौरान? नहीं, देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक की आईडी चेक करें, बट डेफिनेटली हमारे बॉर्डर्स पे नाकाज रहेंगे। और क्लब्स वालों के साथ भी जो हमारी मीटिंग्स हुई है, हमने उनको स्पेसिफिकली ये डायरेक्शंस हमारी तरफ से चली गई हैं कि आप एक तो रेगुलर उनकी प्रॉपर फ्रिस्किंग हो जो भी क्लब में एंटर करे, और अगर उनको कोई किसी पे भी कोई डाउट हो तो हमारी जो भी वहाँ पे लोकल प्रेजेंस रहेगी पुलिस की, या जो हमने उनके साथ नंबर शेयर करे हैं, आप तुरंत वहाँ पे उनको बता दें कि ये हमें थोड़ा सस्पेक्टेड इंसान लग रहा है, ताकि हम इमीडिएटली कार्रवाई कर सकें। क्लब की भी कोई टाइमिंग रहेगी सर, मतलब कितने बजे तक ओपन? बिल्कुल, जो क्लब की लीगल टाइमिंग है वो हम इंश्योर करेंगे कि क्लब उतने बजे तक ही खुले रहे। और आपकी के माध्यम से मैं हम ऑलरेडी पहले भी क्लब वालों से ये अपील कर चुके हैं, और मैं आपके माध्यम से भी उनसे अपील करना चाहूंगा कि आप जो क्लब की निर्धारित टाइमिंग है उसी टाइम तक आप क्लब्स को ओपन रखें, और इंश्योर करें कि जो वहाँ पे जितना भी जो पब्लिक का रश हो, या जो पार्टी करने या जो सेलिब्रेशन करने आए हैं, वो वहाँ से मूव आउट हो जाए, ताकि कोई भी ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट ना हो पाए। और मैं आमजन, आपके थ्रू आमजन पब्लिक से भी ये अपील करना चाहूंगा, जो बाहर से भी लोग यहाँ पार्टी करने आएंगे या सेलिब्रेशन करने आएंगे, या जो हमारे लोकल लोग भी जो यहाँ सेलिब्रेशन करेंगे, कि आप बहुत ही इस नया साल है इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। कोई भी हुड़दंगबाजी में ना पड़े, और हमारी आपसे अपील है कि आप ड्रंक एंड ड्राइव वाला काम ना करें, कोई भी शराब का सेवन करके वाहन ना चलाएं। इससे आप अपने आप को भी खतरे में डालेंगे और नए साल में किसी दूसरे को भी खतरे में डाल सकते हैं। शालीमार ग्राउंड से तवा चौक तक काफी क्लब्स हैं, वहाँ क्या विशेष कोई सिक्योरिटी रहेगी या? डेफिनेटली, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक तो हमारे वहाँ पे ड्रंक एंड ड्राइव के नाकेज रहेंगे, और हमारी जो स्पेशल टीम्स, हमने जो हमारी क्राइम यूनिट्स की टीम्स हैं वो भी वहाँ प्रेजेंट, उनकी प्रेजेंस भी रहेगी, लोकल पुलिस की भी प्रेजेंस रहेगी, और हम खुद मैं खुद भी वहाँ पेट्रोलिंग करूंगा, और हमारे एसीपीज भी जो कंसर्न्ड एरियाज के हैं वो भी वहाँ पेट्रोलिंग करेंगे। देखिए, अगर किसी को भी कोई दिक्कत आती है तो वो तुरंत 112 पे डायल कर सकता है, तो हमारी सेवाएं वो 24/7 उपलब्ध रहेंगी। और अगर कोई ऐसा कोई भी कोई छोटा इशू, कोई हरासमेंट का इशू होता है, या कोई किसी को कोई तंग कर रहा है, कोई एंटी सोशल एलिमेंट है, आप तुरंत वहां, आपको हर जगह वहां पुलिस वाले आपको दिखेंगे
जो वहाँ पे ड्यूटी दे रहे होंगे, आप किसी को भी वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं या 112 पे डायल कर सकते हैं, तुरंत वहाँ पे पुलिस पहुंचेगी और इंश्योर करेगी। महिला पुलिस भी तैनात रहेगी सर? महिला पुलिस? हाँ, डेफिनेटली जो दुर्गा शक्ति हमारी टीम्स है वो भी वहाँ रहेगी। हमारी विमेन पुलिस स्टेशन की तरफ से भी एक डेडिकेटेड टीम्स हमारी डिवाइड करके वहाँ पे जहाँ मेन एरियाज हैं, जहाँ पे हमें आशा है कि लेडीज का ज्यादा इकट्ठ हो सकता है वहाँ पे सेलिब्रेशन में, वहाँ पे वो टीम्स हमारी तैनात है। कितने जवान तैनात रहेंगे पूरे नागपुर में? सॉरी सर, ड्रिंक एंड ड्राइव की ज्यादा नाके लगेंगे या जितने आगे लगेगा? नहीं, आज हम थोड़ा इसको थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, क्योंकि एक तो जो क्लब्स वाला एरियाज है, एक हम जो आउटर एरियाज हम उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें आशा है कि जो यहाँ पिंजौर और कालका एरिया, वहां भी ऐसे काफी जो है लोग शराब का सेवन करके, या जो हिमाचल से लोग आएंगे या जो जाएंगे वो भी शराब का सेवन करके गाड़ियां चला सकते हैं, जिससे पब्लिक को भी खतरा है, उनकी जान को भी खतरा है। तो हमारे नाकाज यहाँ भी जलोली टोल प्लाजा के आसपास भी, और कालका और मड़ा वाला एरिया में, ऐसे ही जो हमारा ये चंडी मंदिर टोल प्लाजा है इसके एरिया में, और शहर में और आउटर्स में हमारे नाके से। कितने जवान तैनात रहेंगे? देखिए जी, मोर देन 500-600 जो पुलिसकर्मी है वो हमारे फील्ड में आज रहेंगे। सर, आफ्टर पार्टी देखा जाता है कि कई शराब पीकर नशेड़ी जो है वो क्लबों के बाहर पड़े होते हैं, तो इनका कोई व्यवस्था की गई है? इनको क्या रहेगा, किस तरह से उनको घर पहुंचाने के लिए या हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए? देखिए, ये हमने क्लब वालों से टाई अप किया है, उनसे हम उनके डायरेक्शंस दिए कि अगर ऐसा कोई होता है तो उनकी जिम्मेवारी है वो कैब करवा के दें, या अगर कोई ऐसा कोई बहुत ही सेंसिटिव इशू है तो हम खुद भी अपनी 112 के थ्रू या हमारी टीम्स उनको वहां तक ड्रॉप करवाएंगी, और अगर कोई हुड़दंगबाजी करता है तो एज पर लॉ हम उस पर कार्रवाई करेंगे। क्राइम है वो अंदर से हो रहा है, तो वहाँ भी क्या आपकी पुलिस तैनात रहेगी अंदर सिविल ड्रेस में? नहीं, देखिए, वहां पे हम ऐसे तो किसी की जो सेलिब्रेशन है उसको हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम वहां पे किसी की सेलिब्रेशन को तंग करें, या डेफिनेटली वहां पे हमने एक डेडिकेटेड हमारे जो एसएज हैं और हमने जो हमारे स्पेशल यूनिट्स के हैं उनको बहुत हमने स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दिए कि आप बहुत ही इस तरीके से इंश्योर करेंगे कि आप सिर्फ वॉच रखें। अगर आपको कोई ऐसा सस्पेक्टेड चीज लगती है, कुछ ऐसा है, तो तुरंत कंसर्न एसीपी की नॉलेज में लेकर आए, तभी हम वहां पे कुछ ऐसा एक्शन करेंगे। सर, पंचकुला में जो है, आप पंचकुला में जो हुड़दंगबाजी नया साल देखते हैं, और जो सट्टेबाजी है काफी खबरें भी आती हैं, उनके लिए क्या विशेष अभियान रहेगा आपका? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी टीम्स, कुछ डेडिकेटेड टीम्स है जो इसी के ऊपर काम करेंगी, कि जो हुड़दंगबाजी करेंगे या सट्टेबाजी करेंगी। तो मैं ये आपके माध्यम से भी अपील करना चाहूंगा कि ये एक चेतावनी ही आप लगा लीजिए, हुड़दंगबाजी जो करेंगे या जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है या जो सट्टेबाजी में इन्वॉल्व होंगे, कि आप ये चीज ना करें। हम नहीं चाहते आपका नया साल खराब हो और हमारी टीम्स को भी कोई इसमें कार्रवाई करते हुए दिक्कत आए। नए साल के दौरान ट्रैफिक को लेकर क्या व्यवस्था रहेगी सर? शहर में जाम से लोगों को बचाने के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं साल के अगले साल के दौरान भी दिखेंगी और अब कल भी दिखेंगी? डेफिनेटली हमारे जो मैंने पहले भी बताया कि जो हमारे ट्रैफिक के मुलाजिम रहेंगे वो हर एक पॉइंट्स जो चौक पॉइंट्स है जहाँ पे शहर में एंट्री है वहाँ पे हमारे नाकेस तो रहेंगे, हमारे ट्रैफिक की भी जो पुलिस की व्यवस्था रहेगी, जो ट्रैफिक के स्मूथ फ्लो को इंश्योर करेंगे। सर, ऐसे में जो ड्रग सप्लायर होते हैं वो भी एक्टिव है, जो ट्राई सिटी से लोग यहाँ पहुंचे हैं पार्टी के लिए, तो इस तरह से कुछ चेकिंग भी की जाएगी विशेष? देखिए, वो अगर हमें कोई हमारी ऐसी कोई इंटेलिजेंस इनपुट्स के हिसाब से हमें पता चलता है तो हम डेफिनेटली उसको चेक करेंगे, बट हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम किसी को ऐसे इलॉजिकली हम किसी को तंग करें। बट अगर इंटेलिजेंस इनपुट्स के बेसिस पे, हमारे एसएस की मुखबिरी के बेसिस पे किसी से भी हमें पता लगता है कि उनके पास ऐसा कुछ पदार्थ पाया जाता है तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। ओपन में जो ड्रिंक करते हैं सर, उनके लिए क्या उनके लिए भी यही वार्निंग है कि हम उनको ये हुड़दंगबाजी में ही गिनेंगे, क्योंकि जो हमारे जैसे मोरनी के एरियाज हो गए या जो यहाँ से टी पॉइंट के बाद आपके एरियाज हैं वहाँ पे ओपन में काफी बार देखा जाता था, और अगर ये क्लब्स के बाहर भी अगर कोई ओपन में शराब का सेवन करेगा तो उस पर एज पर लॉ हमारी पुलिस टीम कार्रवाई करेगी। तो आप सभी से अपील है कि आप जो नए साल को है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें, बट आप उसको पब्लिक स्पेस में ऐसी कोई हुड़दंगबाजी ना करें जिससे आम जन को कोई तकलीफ हो। सर, जो टैक्सी सेवाएं होती हैं आमतौर पर नाकों पर उनको छोड़ जाते हैं कि टैक्सी ड्राइवर है जी, और कहीं ना कहीं वो टैक्सी गाड़ी में भी सप्लाई होता है दारू या फिर नशे पदार्थ, तो उनके लिए क्या अभियान चला जाएगा? उनकी चेकिंग की जाएगी? नहीं, देखिए, अगर तो टैक्सी ड्राइवर ने कोई शराब का सेवन नहीं किया हुआ या उसकी गाड़ी में हम रैंडमली, हम हर एक टैक्सी को तो नहीं रोकेंगे, बट हम रैंडमली चेक करेंगे। अगर किसी की गाड़ी में कोई ऐसी हमें ड्रग्स या कुछ ऐसा मिलता है तो डेफिनेटली एज पर लॉ कार्रवाई करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि हम किसी टैक्सी वाले को ऐसे करके हर एक टैक्सी वाले को रोक के हम हरास कर रहे हैं। हमारी ऐसा भी कोई सेंसिटिव इलाके में होंगे जहाँ की कोई रोड ब्लॉक की जाए या मतलब
ट्रैफिक वहां पर ना जाने दिया जाए, ऐसा कोई मतलब आपके द्वारा रोड ब्लॉक किया जाएगा? नहीं, रोड देखिए, रोड ब्लॉक का तो ऐसा कोई इशू नहीं है। पंचकुला बहुत ही सेफ सिटी है और ऐसा कोई यहाँ पंचकुला में इतना कोई सेंसिटिव एरिया नहीं है। बट डेफिनेटली थोड़े जो क्लब्स वाले एरियाज है वो थोड़े से सेंसिटिव इस मामले से गिने जाते हैं कि यहाँ पे बाहर के लोग बहुत आते हैं पार्टी करने या सेलिब्रेशन करने। तो यहाँ पे हमारे ड्रंक एंड ड्राइव के नाकेज रहेंगे, पुलिस की प्रेजेंस रहेगी। सिमिलरली जो मोरनी का एरिया है वो थोड़ा डार्क शेडो एरिया है, वहां पे भी हमारी प्रॉपर गश्त रहेगी। हमारी जो टीम्स हमने वहां डिप्लॉय की है वो प्रॉपर पेट्रोलिंग करेंगे, इंश्योर करेंगे कोई ओपन में शराब का सेवन ना करे और बहुत ही शांतिपूर्वक ये जो सेलिब्रेशन है नए साल की ये निकल जाए। माता मनसा देवी मंदिर में जो जी, मैं इसी पे आने वाला था। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे कालका में जो मंदिर है और माता मनसा देवी मंदिर है, यहाँ पे श्रद्धालुओं का इकट्ठ होने की बहुत ज्यादा आशा है, क्योंकि जो भी नए साल पे यहाँ पे बहुत लोगों की मानता है और लोग यहाँ पे आएंगे दर्शन करने। तो हमने स्पेशली यहाँ पे पुलिस अपनी फोर्स डिप्लॉय की है ताकि बहुत स्मूथ लोगों को कोई तंगी ना आए और जो श्रद्धालु है वो बहुत अच्छे से यहाँ दर्शन करके अपना नए साल की शुरुआत कर सके। सर, चंडीगढ़ और जीरकपुर की अगर बात करें तो पंचकुला को जोड़ने वाले बहुत से सकरे और छोटे रास्ते हैं, राइट, जहां से लोकल लोगों को पता होता है कि यहाँ पुलिस की मौजूदगी नहीं होगी। उन छोटे और चोर रास्तों के लिए क्या पुलिस ने प्रबंध किया? देखिए, हमने आज से 3 महीने पहले ऐसे रास्तों पे कुछ कैमरेज हमने डिप्लॉय किए थे, कैमरास लगवाए थे। तो हमारे सीसीटीवी कंट्रोल रूम से वहां पे प्रॉपर सर्वेलेंस रखी जाएगी। हमारी एक स्पेशल टीम सीसीटीवी कंट्रोल रूम में बैठेगी। साथ ही जो हमारे राइडर्स हैं और जो हमारी पीसीआर्स हैं, हमने उनको वो एरियाज अपने डिप्लॉयमेंट में बांटा है, वो उस एरियाज को भी सिक्योर करेंगे। जो कुछ छोटे रास्ते, जैसे कि आपने जो गलियां बताई हैं जो सेक्टर 20 से पंजाब को जोड़ती हैं या यहाँ से विकास नगर के एरिया से जोड़ती हैं, तो वहां पे हमारे पीसीआर्स और राइडर्स डिप्लॉयड रहेंगे। चंडीगढ़ पुलिस ने महिलाओं के लिए 31st नाइट को पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी दी। क्या पंचकुला पुलिस में? देखिए, अगर किसी को कोई बहुत दिक्कत होगी, कोई जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली हमारी 112 उसमें बहुत मदद करेगी। सर, महिला कांस्टेबल या महिला पुलिस की तैनात होगी आज के दिन रात को? देखिए, ये अराउंड 100 के करीब जो हमारी दुर्गा शक्ति की टीम्स और जो हमारी विमेन पुलिस स्टेशन की टीम्स और भी जो हमारी महिलाएं मुलाजिम हैं, उनकी हमने स्पेशल टीम्स बना के डिप्लॉय की है। तो वो इंश्योर करेगी जहाँ पे भी महिलाओं का ज्यादा आने की आशंका है हमें, वहां पे वो उनकी सेफ्टी इंश्योर करेंगे। तो कोई कॉलोनी, जैसे कई कॉलोनी आसपास है, क्या उनके लिए कुछ अलग से? क्योंकि वहाँ पे देखा गया है कभी ज्यादा ही उग्रवादी उनका ऑफर है। वहां पे हमारी कॉम्बिंग रहेगी जी। वहां पे जो हमारी स्पेशल टीम्स है उनको हमने कुछ टाइम बांटा है कि उस टाइम पे जहाँ पे हमें आशंका है कि वहां पे ये चीजें हो सकती है, वहां पे वो कॉम्बिंग करेंगे आज। अभी तक तो देखिए जी कुछ नहीं है, बट अगर कुछ होगा तो आपके साथ शेयर करेंगे।